mode. आप अगर कोई बात करने लगे हैं तो आपको जवाब में कुछ डिसरिस्पेक्टफुली आपकी बेइज्जती करके बात करते हैं ताकि वो उसको गो थ्रू कर सकें और आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाल के, एक प्रेशर डाल के अपना काम निकलवा सकें, जो कि एक बैड वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इस चीज़ में क्या होता है, वक्ती तौर पे तो वो काम निकल जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका वो रिलेशन खराब हो जाता है। जब वो रिलेशन खराब हो जाए तो डेफिनेटली आप जिस बंदे से या जिससे भी आपने रिलेशन रखा है, आप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो ले सकते थे, वो आप एक शॉर्ट टर्म अपने गोल के पीछे आप उसको लॉस कर जाते हैं। तो दुनिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, जिसमें असर्टिव आता है, एग्रेसिव आता है, पैसिव अग्रेसिव आता है। इस तरह पैसिव असर्टिव भी आता है और डिफरेंट वर्बल कम्युनिकेशन आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है। ये जो लोग बेसिकली एग्रेसिव हो जाते हैं या पैसिवली एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर एक बैड रोल अदा करते हैं। असर्टिव में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इफेक्टिवली रिस्पेक्टिंग बिलीव्स ऑफ अदर्स। अब असर्टिव वो लोग होते हैं जो बेसिकली कोई भी बात कर रहे हैं, उनके बात असरअंदाज इस वजह से कर रही होती है कि उनको बैक एंड पे कोई ना कोई उनके जहन में हिडन एजेंडा नहीं होता, यानी कोई ऐसा हिडन बेनिफिट नहीं होता या ऐसा हिडन अनइम्पॉर्टेंट बेनिफिट नहीं होता जिसकी वजह से अगले बंदे को नुकसान हो और आपको बेनिफिट हो जाए। देन अवॉइड एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और फीलिंग्स। कई लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हमें भी हमारे अंदर भी आदत हो सकती है कि अक्सर मौक़ों पे जहाँ पे हमें बोलना चाहिए या कम्युनिकेशन करनी चाहिए, वहाँ पे हम पैसिव हो जाते हैं। पैसिव वो लोग होते हैं जो बेसिकली बैठे हैं, हाँ करते रहते हैं आपकी बात पे, एंड इंस्टेंटली वो इस बात का जवाब नहीं देते। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर डेवलप हो रही होती है, फ्यूचर में आपका रिलेशन खराब होता है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो आप कोशिश करें अपनी इस हैबिट को चेंज करें। अगर किसी और साहब के अंदर ये हैबिट है तो आप कोशिश करें कि उनके अंदर ये हैबिट को चेंज करें। देन पैसिव एग्रेसिव वो लोग होते हैं जो बेसिकली गुस्सा उनको आ रहा होता है लेकिन वो डायरेक्टली एंगर में नहीं जा रहे होते। अक्सर मौक़ों पे ठीक है गुस्से में होते हैं लेकिन उस एक्सप्रेशन में फाइन बोल देते हैं या व्हाटएवर बोल देते हैं, या इस तरह डिफरेंट स्लैंग्स हैं जो जिनके थ्रू वो गो थ्रू कर देते हैं एट द स्पॉट। लेकिन क्या होता है कि आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, या उन लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रही होती है। जैसे हमारे टीम्स के अंदर भी होता है कि कुछ लोगों को वक्ती तौर पे में भी आपकी बात का बुरा लगे, वो इंस्टेंटली आपके साथ नहीं बताते क्योंकि आपका एक कंफर्ट लेवल नहीं होता उनके साथ। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ बढ़ती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते एट द एंड ऑफ द डे आपका उनके साथ रिलेशन भी खराब होता है। वो बिजनेस को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ जाते हैं कि हमारा जो अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो हम मिलकर काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक कोट है जो कि एक डिफाइन करती है इस चीज़ को, व्हेन द हार्ट्स आर ओपन द लैंग्वेज डजंट मैटर। अगर आप हार्टली तौर पे एक दूसरे के साथ यानी दिली तौर पे एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पर्पसली अच्छी कर सकते हैं। देन क्विट गेटिंग डिफेंसिव व्हेन अदर्स टेल यू व्हाट दे फील, टेल यू हाउ दे फील। अब होता क्या है हमारे यहाँ, टेल ईच अदर व्हेन वी आर एंग्री और अपसेट और हर्ट, मेक इट सेफ। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वक्ती तौर पे डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे वो कोशिश करते हैं कि माहौल को बेहतर रखने के लिए अगर उनको गुस्सा आ रहा है या वो अपसेट हैं या वो हर्ट हैं तो उसको वक्ती तौर पे ना बताएं। और वक्ती तौर पे ना बताने की वजह से फ्यूचर में उनका गुस्सा कहीं ना कहीं और जाके इफेक्ट करता है, जो कि अगर मे बी आपके अंदर ये आदत है तो आप भी अपने अंदर से इस आदत को खत्म कर सकते हैं, ताकि वक्ती तौर पे जो चीज़ हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है वो फ्यूचर में जाके वो गुस्सा बढ़ता कहीं ना कहीं जाके ऐसे पॉइंट पे हिट करता है जहाँ पे आपको आके काफ़ी सारा नुकसान बेयर करना पड़ता है। तो ये ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए क्या कि हम ऐसा करें कि अगर हमारे अंदर ये आदत डेवलप है तो हम इसमें असर्टिव हो जाएं, यानी डोंट प्ले बैटल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, कीप इट द वे इट इज रादर देन गेटिंग मैड। अब अंदर ही अंदर जब फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी, अंदर ही अंदर ये चीज़ें डेवलप होती रहेंगी, तो डेवलप होने के बाद हमारा एक नेगेटिव रिलेशन डेवलप होता जाएगा, और जब वो नेगेटिविटी वक्त के साथ बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं आके वो एक नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। देन नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, क्विट अलाउइंग योरसेल्फ टू बी मैनिपुलेटेड। अब मैनिपुलेशन क्या होती है, अक्सर लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, अक्सर लोग हमें एट द पॉइंट ऑफ टाइम कहीं भी कोई भी बात मनवानी हो या कोई काम करना हो, या टीम में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कोई ना कोई उनको बात मनवानी हो तो कहीं से ना किसी लेवल पे जाके मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। क्या किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, कुछ लोग ये शो करते हैं कि वो हमारी बात से वक्ती तौर पे काफ़ी हर्ट हैं, या कुछ लोग ये शो करते हैं कि वो हमारी बात से वक्ती तौर पे उनको काफ़ी गुस्सा आया है, वो हमें कोशिश करवाते हैं कि हमें फील करवाएं कि हमने गलत किया, हमें गिल्टी हो इस बात का और हम उनकी बात मान जाएं। अब जिस तरह की एग्जांपल है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक घर के अंदर ही हैं, अब उनकी मदर बाहर से शॉपिंग करके आती हैं और वहाँ से बाहर से बिस्किट लेके आती हैं। अब क्या है, दोनों बच्चे हैं, एक एक की एज 4 साल है, एक की एज 3 साल है। अब जिसकी एज 4 साल है
और जिसकी एज 3 साल है, दोनों में से एक को उनकी मदर ने बिस्किट देना है, तो वो क्या करती हैं, पहले 3 साल वाले को यानी छोटे को बिस्किट दे देती हैं। अब जब छोटे को बिस्किट दिया तो बड़े वाला जो है वो कोशिश करता है कि ना मैं अपनी मदर को फील करवाऊं कि उन्होंने गलत किया, तो वो गुस्सा करने लग जाता है, रोने लग जाता है और कोशिश करता है कि उसकी मदर को लगे कि उन्होंने गलत किया, ठीक है। और जब वो उसको इस तरह से उनकी मदर को फील होगा तो वो उनको भी बिस्किट दे देंगी। लेकिन क्या होता है, जब बचपन में हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती है कि हमें चीखे मार के या रोने से या किसी को ये ऊपर इल्ज़ाम लगाने से या ये प्रूफ करने से कि मैं बड़ा था, मेरा राइट ये बनता था, मुझे पहले मिलना चाहिए था, ये चीज़ जब बचपन से कुछ लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है तो फ्यूचर में जाके ये हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। अब जिस बच्चे को 3 साल वाले को मिला, उसको मे बी बेध्यानी में उन्होंने दे दिया। अब जिसकी उम्र 4 साल थी, उसको चाहिए था कि वो जाता, कन्वर्सेट करता, कन्वर्सेट करने के बाद बताता कि ये मेरा भी राइट बनता है और मुझे भी ये चीज़ मिलनी चाहिए, एंड थ्रू प्रॉपर कन्वर्सेशन उसको ये चीज़ डिलीवर होती है, उसको ये बिस्किट मिलता, तो ये उसकी पर्सनैलिटी में फ्यूचर में एक ऐसा इफेक्ट होता। अब हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में हमारे यहाँ इशू क्या आता है कि हम बचपन के अंदर, अपने चाइल्डहुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने सोशल सर्कल के अंदर सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों से सीख रहे होते हैं, और वो चीज़ें होती हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन डेवलप होती जाती है, यानी वो चीज़ हमारे जहन में जा रही होती है, उससे हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होती जाती हैं, माइंड के अंदर स्टोर होती जाती हैं, और फ्यूचर में जाके क्या होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। और जब ये बचपन से ही चीज़ें डेवलप हो रही हों, जैसे हमारा किसी का सोशल सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो कुछ कह रहे हैं, किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई चीज़ चल रही है, वहाँ पे ना रोकने वाला कोई है और हमारे बराबर लेवल पे ना कोई बताने वाला है, सही करने वाला है। तो ये फ्यूचर में जाके हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ डेवलप हो जाती है और फिर हम दुनिया में तमाम चीज़ों को उन्हीं मेजर्स पे अप्लाई करके कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं मेजर्स पे अप्लाई करके उन चीज़ों को गो थ्रू करें और अपनी बातें मनवाएं। देन क्विट यूजिंग मैनिपुलेशन व्हेन यू डोंट गेट योर ओन वे। अब अक्सर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जब उनको किसी जगह पे फंस जाते हैं या किसी जगह पे गो थ्रू नहीं हो रहे होते, तो वो कोशिश करते हैं अपना रास्ता बीच में से निकल जाएं और उसमें वहां पे ये शो करें कि हम हर्टेड हैं या हमारे साथ गलत हुआ, या चुपचाप खामोशी से वो करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं, या कोशिश करते हैं एकदम गुस्सा करके माहौल गर्म कर दो ताकि वहां पे सेटल डाउन होके वो वहां से निकल जाए। तो ये क्या होता है, ये हमारे अंदर भी कई लोगों में आदत होती है कि अगर सर्टन सिचुएशंस में हमारे साथ ऐसा हो रहा हो कि हम मतलब हमारे साथ वे आउट ना निकल रहा हो या हम वहाँ से अपने लिए वे ना निकाल रहे हो, तो हम भी ये है कि कई कई मौक़ों पे गुस्सा भी कर जाते हैं, कई मौक़ों पे ये होता है कि हम ये भी फ़ील करते हैं कि हम सैड हैं या हम हर्टेड हैं, तो ये चीज़ अगले बंदे पे इम्पोज़ करके कोशिश करते हैं निकलने की। सर्टेन पॉइंट्स पीपल डोंट केयर ऑफ एंगर और हर्ट, एट दैट पॉइंट समथिंग हैज़ टू चेंज एंड दैट्स नेवर ईज़ी। अब क्या होता है कि अक्सर लोगों में ये आदत डेवलप होती है कि वक़्ती तौर पे उनको कहीं पे गुस्सा आया या कहीं पे ऐसा है कि माहौल उनको लग रहा है कि इस माहौल में उनको यहाँ से निकलना है, तो वो कोशिश करते हैं गुस्सा करके या अपने आप को हर्ट फ़ील करके यहाँ से गो थ्रू कर जाएँ। और ये क्या होता है, सेकंड पर्सन के साथ आपका रिलेशन जो है ये खराब कर रहा होता है। तो ये कहीं न कहीं हमें जाके ये आदत चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर हम कहीं पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कहीं पे गुस्से से सिचुएशन चेंज करके अपने फ़ायदे के लिए वहाँ से निकल रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता क्विट करें, क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर 20, 25, 30 साल से डेवलप है, वो एकदम से चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको चेंज कर सकते हैं। देन क्विट अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट व्हाट यू फील। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि कई लोग जो हैं वो अपने जो फीलिंग्स हैं उनको डायरेक्टली नहीं बताते, जिसके अंदर बेसिक जो पार्ट आता है वो आता है पैसिव कम्युनिकेशन का। अब पैसिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, द यस वंस। अब कई लोग हैं जिनको आप कोई भी काम बोल रहे हैं वो ओके कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा आप पे डिपेंडेंट है। जैसे कई लोग हमारे आपके साथ टीम में भी होते हैं, वो क्या है, अगर आपने उनको कोई इंस्ट्रक्शन दी है या कोई आपने उनको टास्क दिया तो वो परफॉर्म करेंगे, अगर आपने नहीं दिया और एक कहा बात आप पूछते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, तो वो कहते हैं हमने कोई काम नहीं किया क्योंकि आपने कोई काम दिया ही नहीं। तो ऐसे लोग भी काफ़ी आपके साथ अटैच होते हैं, या ऐसे लोग लाइफ में भी आपके साथ काफ़ी अटैच होते हैं जो कि यस वंस के अंदर आते हैं। अब ये वो कैटेगरी होती है जो बेसिकली आप पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने कहीं लंच पे जाना है, आप उनसे पूछेंगे किस जगह जाना है, वो कहेंगे नहीं कि जिस जगह भी आपको ओके लगे उस जगह चल पड़ेंगे। अब आपने मूवी देखने जाना है, आप उनसे पूछेंगे कौन सी मूवी देखनी है, वो कहेंगे जो मूवी आपको पसंद है उस मूवी पे चल पड़ते हैं। अगर किसी ने ट्रैवल करना है, ठीक है, आपने किसी जगह ट्रैवल करना है, लेट्स सपोज आपने भावलपुर से कराची जाना है, ठीक है, आप जा रहे हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भई मैं भावलपुर से कराची जा रहा हूँ, तो वो आपको कहेंगे ठीक है आप जा रहे हैं तो आओ, आप उनसे पूछते हैं उन्होंने चलना है, तो वो क्योंकि यस मस कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने कभी इनकार किया नहीं, तो वो चुपचाप आपके साथ ट्रैवलिंग के लिए ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि मे बी वो साहब जो आपके साथ अटैच हैं या मे बी आपका टीम के ही साहब हैं, उन्होंने नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अपनी प्रॉपर मीटिंग्स रखी हुई थी, उन 1 वीक के अंदर उन्होंने उन लोगों से मिलना था, कुछ लोगों के साथ फॉलो अप रखा हुआ था, कुछ लोगों के साथ उन्होंने फर्दर क्लोजिंग करनी थी, और कुछ लोगों के साथ में भी ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन आपके एक दफ़ा कहने पे, क्योंकि उनका एक इन्फ्लुएंस है, आपका एक अटैचमेंट है, तो वो पैसिव पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लाया करते हैं, उनको शुरू से हूँ हाँ हाँ और यस यस करने की आदत है, तो उन्होंने आपके साथ ओके करके चल पड़े, और उसमें क्या हुआ, एट द एंड उनका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ डेफिनेटली।
और उनका जब नुकसान हुआ फर्दर आगे टीम इफेक्ट हुई, जब उनकी टीम इफेक्ट हुई डेफिनेटली आपकी टीम इफेक्ट हुई। तो ये क्या है कि वो लोग होते हैं मोस्टली जो कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देते कि अगर हमने ये काम अपनी मर्जी से करवा दिया, यानी लेट्स सपोज अगर हम एक जगह लंच पे अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट पे रह गए और अगले बंदे को ये खाना पसंद नहीं आया तो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आ जाएगा। अगर वो कोई ऐसी मूवी देखने आपको ले गए जहाँ पे आपको ओवरऑल वो चीज़ पसंद ना आई तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो बेसिकली ये वो लोग जो इस तरह के पैसिव कम्युनिकेशन के अंदर लाइव करते हैं तो वो कोशिश करें कि कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी हालात बने उनको बेयर करने के अंदर स्किल होनी चाहिए। और कोशिश करें कि किसी न किसी टाइम पे आप उनके साथ मिलते रहें और उनके अंदर जो भी चीज़ें डेवलप हैं वक्त के साथ साथ उनको कैरियर काउंसलिंग कर करके उनके अंदर से वो चीज़ बाहर निकलवाएं ताकि वो एक एक्टिव कम्युनिकेटर बन सकें। क्योंकि जो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं इनमें इशू ये आता है कि ये फर्दर कल को टीमों को भी नहीं चला पाते, और जब ये टीमों को नहीं चला पाते तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपकी वो टीम भी डेड हो रही होती है, और प्रॉपर मैसेज जो ऊपर से निकलता है कि कंपनी की तरफ से आता है वो एंड लेवल तक जब नहीं पहुंचता तो वो एट द एंड एक नेगेटिव रिजल्ट निकालता है। और नेगेटिव रिजल्ट की वजह से आपकी वो की गई 6 महीने 1 साल 2 साल की मेहनत एकदम ज़ाया हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन जो है एक्टिवली आगे पास हो नहीं हो रही। देन क्विक टेकिंग एडवांटेज ऑफ पीपल हु सीम विलिंग टू डू व्हाट यू वांट। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि एडवांटेज ले रहे होते हैं, ठीक है, किस बात का। अब आपके साथ कई लोग ऐसे अटैच हैं, हर बंदे की लाइफ में कई लोग ऐसे अटैच होते हैं जिनको आप कोई भी काम बोल रहे हैं तो वो बगैर किसी रिजेक्शन के या बगैर मना किए वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आई डोंट केयर व्हाट यू वांट, अदर्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अब होता क्या है कि कई लोगों को लोग काम बोलते हैं, ठीक है, वो उस काम को बेध्यानी में कर रहे होते हैं और अपने कई इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उन कामों को वो गो थ्रू कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ हम में से ही कई लोग ऐसे हैं या हमारे सर्कल में से कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों का एडवांटेज ले रहे होते हैं इन चीज़ों का। यानी कोई अगर कल को काम कर दिया उन्होंने उस चीज़ को, तो उसको ऑन करने की बजाय अगर उसमें कोई गलत काम हो गया तो ऑन करने के बजाय वो टोटल ब्लेम उठा के उन साहब पे डाल देते हैं। और वो साहब भी आगे से कुछ नहीं बोलते क्योंकि आपके साथ उनका रिलेशन ही ऐसा है या एक किस्म का एक फॉलोइंग रिलेशनशिप बना हुआ है। और कल को अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका टोटल बेनिफिट हम उठा के अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारे साथ रह हैं, जो हमें अच्छा फॉलो करते हैं या हमें अच्छा फॉलो करते हुए आगे ग्रो कर रहे हैं, हम उनको उस मौके पे रिकग्नाइज करें या उनको उस मौके पे हम वो एडवांटेज दें जो कि हम खुद लेने जा रहे हैं, ताकि उसकी पर्सनैलिटी में भी ग्रूमिंग है और कम्युनिकेशन भी बेहतर हो सके और हमारा उनके साथ जो कंफर्ट लेवल है वो मजीद अच्छा हो। तो कहते पीपल डोंट नो हाउ टू से दैट सो यू कीप ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम टू चूज। अब ये लोग होते हैं कई लोग जो मतलब आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो उनके पास वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे होते कि आपको किस तरह मना करें, या आपके साथ या आपके लिए जो भी वो काम कर रहे हैं अगर उनकी कोई और प्रायोरिटी है तो वो आपको किस तरह से वो बात कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके सामने हमें खुद ऑप्शंस रखने पड़ते हैं कि ठीक है यार इस टाइम पे आपने ना आना है, ये काम करना है। अब वो अगर लेट्स सपोज कल दोपहर 3 बजे आपने उन साहब से वो काम करवाना है तो उनसे आप पूछ लें कि क्या उनके कोई इस टाइम पे कोई काम है, कोई उनका इस टाइम पे कोई ऐसी प्रायोरिटी है, मे बी उन्होंने उस टाइम पे किसी को लेकर हॉस्पिटल जाना हो, मे बी उस टाइम पे उन्होंने अपनी फैमिली में किसी शादी पे जाना हो, मे बी उस टाइम पे कहीं पे उन्होंने किसी मीटिंग पे जाना हो, लेकिन हमने क्योंकि एक दफ़ा कह दिया तो कहना है उनको मना करने के वो वर्ड्स नहीं मिल पा रहे तो वो हमारे साथ अटैच होकर चल पड़ते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके साथ कोई ऐसे लोग अटैच हैं या आप उन लोगों में से हैं जो यस मैन हैं या उन लोगों में से हैं जो आप लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं, तो कोशिश करें उनको डायरेक्टली इस चीज़ को कम्युनिकेट करें। Then quit trying to get even. People get betrayed, frustrated rather than dealing with it, they act normal. अब हमारे यहाँ क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ अटैच होते हैं, ठीक है, हमारे साथ काम करते हैं, हमें धोखा भी देते हैं, और हम क्या करते हैं धोखा देते हैं उनका जो भी हमारे साथ उनके साथ मसला होता है हम उस मसले को साइड पे कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार ठीक है जो हुआ देखी जाएगी, और हम फर्दर ऑन आगे मूव करते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो साहब जिन्होंने आपको धोखा दिया है हम उनको वक्ती तौर पे नहीं ठीक करते। जब हम उनको वक्ती तौर पे ठीक नहीं करते तो कल को सोसाइटी के लिए वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक साहब के साथ आपके साथ वो टीम में अटैच हुए, वो काम कर रहे हैं, आपने उनके साथ एक छोटी सी ट्रांजेक्शन की 100 पाउंड्स की। अब उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की कि एक महीने के अंदर अंदर वो 100 पाउंड्स आपको रिटर्न कर देंगे। उन्होंने क्या किया, एक महीना गुजर गया आपको नहीं दिए, 2 मंथ्स गुजरने के बाद उन्होंने आपको 70 पाउंड दिए और बाकी के 30 पाउंड उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से उनको गिफ्ट आ गए। अब एक किस्म का उन्होंने वक्ती तौर पे तो आपके साथ शुगल में या सीरियस में होके या जिस तरह भी एक छोटा सा उन्होंने बीट्रे किया यानी धोखा दिया छोटा सा उन्होंने आपको। अब आप क्या करते हैं उस चीज को कहते हैं ठीक है यार कोई नहीं खा रहा है। कल को वही साहब ये हरकत अपनी टीमों के साथ कर सकते हैं, और ये बढ़ते 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 कल को 2 बंदे 2 से 4 8 12 50 500 600 1000 लोगों को भी जाके मे बी लियो में नहीं ओवरऑल लाइफ में अंदर लोगों को वो इस तरह से
बिट्रे करना शुरू हो जाएंगे, धोखा देना शुरू कर जाएंगे। और अगर आपने एट द स्टार्ट या उस टाइम पे जब 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो इशू हुआ था, आप उस टाइम पे उनको समझाते, ठीक है, समझाने के अगर आप खुद डायरेक्टली नहीं समझा पा रहे थे, आपकी वहां पे नहीं चलती, तो किसी ऐसे बंदे को बीच में इन्वॉल्व करते जो इसे डील कर सकता, या किसी ऐसे पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करते हैं उनके पेरेंट्स में से या किसी को, कि ताकि 2 4 5 6 8 लोगों के सामने उनको ये चीज, उस बंदे को रियलाइज करवा देते कि उसने ये जो किया गलत किया, ताकि उसको ये चीज रियलाइज हो जाए। रियलाइज हो जाती तो वो कल को इन द लॉन्ग रन ना सोसाइटी के लिए नेगेटिव बनता, ना आपके फ्यूचर में आने वाले टीम में ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ उसने अटैच होना है, या ऑलरेडी साइड लाइनों के साथ लोग अटैच होते हैं उनके साथ कोई गलत काम कर पाता। हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ठीक है, हम वक्ती तौर पर कोई हमारे साथ इशू हुआ है तो ठीक है कि हम ना यहाँ पे इसको इवन नहीं करते, इन द लॉन्ग रन खुद ही इसको कहीं ना कहीं से लेसन मिल जाएगा। लेकिन ये हमारे कल को सोसाइटी के लिए बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो काफी लोग होते हैं वो टू पैसिव अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और हम उनकी बेस पे क्या होता है कि अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं। एंड व्हेनेवर हम कमिंग टू सरफेस टॉक एंड रिजॉल्व, डोंट विथड्रॉ कम्युनिकेशन। ऐसे मौके पे हमें कम्युनिकेशन विथड्रॉ करने की बजाय उस टाइम पे उनसे बात करके हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए, उनको रियलाइज करवाना चाहिए, इस चीज का बताना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो मे बी इस काम में रहें या ना रहें, फ्यूचर में इन द लॉन्ग रन सोसाइटी को उनसे नुकसान ना हो और ओवरऑल किसी को भी उससे नुकसान ना हो। देन क्विट अलाउइंग पीपल टू सैबोटेज यू। अब सैबोटेज यू क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होते हैं, डेलिबरेटली वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होते हैं। और क्या होता है, हम उसकी तरफ अटेंटिवनेस नहीं देते, और क्या कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक साहब ने आपको कहा कि ठीक है वो आपको नजर आ रहा है कि वो आपके नेटवर्क को नेगेटिव कर रहे हैं, या कल को आपकी टीमों को नेगेटिव कर रहे हैं, या आपके बारे में नेगेटिव इमेज फैला रहे हैं। आप कहते हैं कोई नहीं, खैर है, वक्त के साथ साथ बंदा खुद सुधर जाएगा। महीने 2 महीने 4 महीने 8 महीने के बाद आप देखते हैं कि वो साहब कंसिस्टेंटली ये काम कर रहे हैं, फिर भी आप अटेंटिवनेस नहीं दे रहे। तो ये क्या होता है कि इस तरह की चीज अगर आपके रिलेटेड कोई बंदा कर रहा है या आपके रिलेटेड कोई चीज हो रही है, तो आपकी क्या हो रही है, मार्केट में एक किस्म की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। एक बात वो एक साहब को बता रहे हैं, वो आगे दूसरे साहब को बता रहे हैं, वो आगे आगे 8 लोगों को बता रहे हैं। और नेगेटिव क्योंकि चीज है, तो नेगेटिव चीज वक्त के साथ साथ तेजी से फैलती जा रही है। फैलते फैलते फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आता है कि आपको 50 और लोगों से वो बात पता लग रही है कि डिफरेंट लोगों को वो साहब ये कह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी चीज को इग्नोर करने की बजाय कोशिश करें कि उसको एक्नॉलेज करें, ठीक है, और एक्नॉलेज करने के बाद उसको करेक्ट करें, उनको समझाएं, सीधे तरीके से समझाएं, नहीं तो किसी को इन्वॉल्व करके समझाएं, नहीं तो एट द एंड आपकी जो क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है उसको आपको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दफा जब वो चीज वो उन्होंने नेगेटिव वे में फैलाना शुरू कर दी, तो वो काफी हद तक जाके खराबी देती है। सिंपली नेटवर्क के हवाले से ही चीज देख लें, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन आई है कंपनी की तरफ से, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सिंपली एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है, वो साहब अपने साथ उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको एक नेगेटिव बलून बना के आगे फेंक रहे हैं। अब आगे वो जिनको बता रहे हैं उसके अंदर वो कुछ चीजें अटैच कर रहे हैं, और नाम आपका भी बीच में अटैच करेंगे, उनसे हमें ये बात पता लगी, क्योंकि यू एज अ मेन लीडर आपका नाम बीच में आ रहा है, तो अगला बंदा भी मानता जा रहा है, उससे फिर आगे ये चीज वहां पे डुप्लीकेट होती जा रही है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आगे डुप्लीकेट होते 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 निकलते हुए इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि ये एक मैसिव नेगेटिव रिजल्ट में जाके हमें चीज रिटर्न होती है। जब एक नेगेटिव रिजल्ट निकलता है और एंड में हम उस टाइम पे बैठ के साल 2 साल 3 साल के बाद जब हमने प्रॉपर अटेंटिवनेस नहीं दी होती, हम उस टाइम पे बैठ के जब उसको करेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उसको फिर करेक्ट होने में भी 2 से 3 4 साल लग जाते हैं, और वो इंस्टेंटली करेक्ट नहीं होती, और जो काम हमने मतलब तेजी से आगे ग्रो करके हमने करना था वो हम काफी स्लोली कर रहे होते हैं। देन क्विट द नेगेटिव सेल्फ टॉक। कम्युनिकेशन हमेशा हमारी होती है हमारे अंदर से, यानी हम जो सुनते हैं, जो हम उसको गो थ्रू करते हैं, हमारे अंदर से शुरू होती है। जो चीज़ आप शुरू से बचपन से लेके एंड तक सुनते हैं वो आपके अंदर डेवलप हो रही होती है, और डेवलप होने के साथ साथ जब वो आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो वो जब आप कुछ भी बोलने लगते हैं तो आप सेल्फ टॉकिंग जो करते हैं वो वहां से गो थ्रू होके बाहर आ रही होती है। अब क्या होता है कि कुछ कई लोग जो हैं उनको नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर विदिन, यानी हमारे माइंड से, एंड वी हैव मीनिंग्स ऑफ आवर ओन। अब कई लोग जो हैं वो नेगेटिव चीजें अगर ज्यादा सुन रहे हैं या नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है कि वो जितना मर्जी पॉजिटिव कर लें, अगर उनके अंदर 99% नेगेटिविटी है तो वो 1% पॉजिटिविटी 1% ही फ्यूचर में रोल अदा कर पाएगी, बाकी 99% जगहों पे वो नेगेटिव ही रिजल्ट करेगा। अब हमारे यहाँ इशू क्या होता है, कई लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स के अपने मीनिंग्स बनाए होते हैं, या डिफरेंट चीज़ों के सिनेरियोज के अपने मीनिंग सेटअप किए होते हैं, और हम उन मीनिंग्स को आगे डुप्लीकेट कर देते हैं, देन उनको आगे फर्दर डुप्लीकेट करते हैं, तो वो आगे से आगे फैलते हुए गलत चीज़ वो डुप्लीकेट हो जाती है। और जब वो गलत चीज़ डुप्लीकेट होती है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। तो हमें इसमें क्या चाहिए कि वी हैव टू कम आउट ऑफ योर माइंड एंड क्लियर द वर्ल्ड व्हाट वी एग्जैक्टली मेंट। अब हम किसी को एक बात कह रहे हैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में या किसी और मीनिंग में, अगला बंदा किसी और मीनिंग में वो बात समझ रहा है,
अब क्या है कि जब उसने गलत समझा, उसने आगे उसको गलत तरीके से उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट में बता दिया। तो बेसिकली हम जो बात किसी को कह रहे हैं, हमें उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो बात आपको कह रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को एग्जैक्टली सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। तो मे भी एक ऐसी बात जो आपने किसी को कही, उसने किसी थर्ड बंदे को फॉलो की, उस थर्ड बंदे को भी उसी तरह समझ आई थी जैसे उस बंदे को समझ आई। जब उन दो बंदों की वो बात मैच हो गई, तो उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाइड की स्टैंप लगा के आगे फर्दर डुप्लीकेट करना शुरू कर देना है। और जब वो चीज़ नेगेटिव बेस से डुप्लीकेट हो गई, डुप्लीकेट होने के बाद उसका कल को हमें जो रिजल्ट हमने पॉजिटिव लेना था, वो हम नेगेटिव रिजल्ट उसका ले रहे होंगे। और जब नेगेटिव रिजल्ट ले रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो टू सम इट अप, गुड कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा बेस करती है हमारी इंटेंशंस पे, यानी नीयत पे। अगर हमारी नीयत है पॉजिटिव सुनने की, सुनने की, अच्छा पढ़ने की, इसको गो थ्रू करने की, तो हम डेफिनेटली इसमें पॉजिटिवली आगे जा सकते हैं। और अगर हमारी इंटेंशन है पॉजिटिव चीज़ को सुनकर भी नेगेटिवली आगे प्रमोट करने की, तो हम उससे नेगेटिव रिजल्ट लेंगे। अगर हम नेगेटिव चीज़ सुन के भी उसको पॉजिटिव मैयर में डाल के आगे पॉजिटिवली हम कम्युनिकेट करेंगे, तो हम उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, दैट्स व्हाई वी रिएक्ट एंड फेल इन अचीविंग सक्सेस। और बहुत से लोग जो हैं आपको लाइफ में जो सक्सेसफुल नहीं नजर आते, यानी अनसक्सेसफुल होते हैं, वो फेल क्यों होते हैं? वो फेल होते हैं सिर्फ बैड कम्युनिकेशन की वजह से। वो अपना मैसेज सही आगे नहीं पहुंचा पाते, और आपका आगे मैसेज सही पे नहीं पहुंच पाता, तो वहां से रिजल्ट नहीं निकलता। और रिजल्ट नहीं निकलता तो हर बंदे की कैपेसिटी है, हर बंदा एक लेवल तक जोर लगाता है। उस जोर लगाने के बाद जब रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उसको ये लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, जबकि ये काम दुनिया में हर बंदा कर सकता है। लेकिन इशू क्या आता है कि वो प्रॉपर मैसेज या वो प्रॉपर विजन या मिशन या वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो कंपनी की है या आपकी तरफ से आपने आगे अगले बंदे को डिलीवर करनी है, वो आप प्रॉपरली सुन के आगे प्रॉपरली डिलीवर कर पाए। और जब हम प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते, तो हमें इशू आता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश जो है बहुत अच्छी नहीं आती। इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा सुनेंगे, जितने ज़्यादा आपके अंदर वो लिसनिंग बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा उतना ही ज़्यादा आप कम्युनिकेट करना जब शुरू करेंगे, आपके अंदर से वो वर्ड्स, वो लाइन्स, वो जुमले आपके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और जब बाहर आना शुरू होंगे, आप फिर सुन भी रहे होंगे, आप बोल भी रहे होंगे, वो साथ साथ आपकी हेल्दी कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हेल्दी कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि लोग समझते हैं कि जो लोग यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनको इंग्लिश बड़ी जल्दी आ जाती है। उनको क्यों इंग्लिश जल्दी आती है? सुन सुन के वहाँ पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको कि इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। लेफ्ट में किसी से बात कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। किसी से कहीं से जाकर उन्हें जनरल स्टोर से चीज़ लेनी है, उनको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो जब एक चीज़ उन्होंने चारों तरफ से वो चीज़ लिसनिंग में आ गई, यानी वो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो 6 महीने कंसिस्टेंटली जो चीज़ सुनते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद उनके अंदर से वो चीज़ ऑटोमेटिकली आउट आनी है। जब ऑटोमेटिकली उन्होंने कोशिश करनी है, इंग्लिश बोलना आ जानी है। तो हमारे यहाँ लोगों ने जो इसको इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है, सिंपल सी बात है, आप सुनना शुरू कर दें। जब सुनना शुरू कर देंगे, आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी सुनने की। सुनते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर से ऑटोमेटिक इंग्लिश आउटकम आ रहा होगा। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि हम सुनते वही लाइनें हैं, प्रॉपर मोटी मोटी वही लाइनें जो हम आगे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या हमारी मार्केट की वो ज़रूरत है। और जब वो चीज़ हम आगे डिलीवर नहीं कर पाते या आगे नहीं बता पाते, या कहीं पे कोई ऐसी कम्युनिकेशन लाइन आ जाती है जो हमने नहीं सुनी हुई, तो वो हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाती है। सो आज की ट्रेनिंग जो है हमारी वो इसी के ऊपर बेस कर दी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। एंड आज के इस ट्रेनिंग सेशन पे आपके साथ यही शेयर करना था। सो लेट मी सी, हमारे साथ कई सीनियर दोस्त मौजूद हैं, मैं उनको शेयरिंग पे लेता हूँ। ओके,